हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस मोटिवेशन वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी की बात करेंगे। वैसे तो आई होप आपको सबको पता होगा अब्राहम लिंकन जी के बारे में, लेकिन फिर भी हम आज उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि भूल जाना आदमी का नेचर है और अच्छी चीज़ को रिवाइज करके मोटिवेट होना इंसान को एनर्जेटिक रखता है, पॉजिटिव रखता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आज हम अपने लिए भी, मेरे लिए भी, मैं और आपके लिए भी दोस्तों इस कहानी को फिर एक बार दोहरा देती हूँ। अब्राहम लिंकन जी का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास ना खाने को था, ना रहने को घर था। बहुत कम उम्र में उनकी मदर का देहांत हो गया और उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन उसके फादर चाहा करते कि वो खेती में उनका हाथ बटाए, लेकिन वो पढ़ने के आदी थे। उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था। फिर अपनी पढ़ाई के थ्रू ही उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से एक नाव बनाई, जिस नाव को वो अपने काम के लिए यूज करते थे। लोगों को नाव में बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा करते और अपनी रोजी रोटी चलाया करते। उसके बाद एक दिन मुझे पता चलता है कि नदी के उस पार एक रिटायर्ड जज रहते हैं और जिनके पास बुक्स का स्टोर है, बहुत सारी बुक्स हैं। वो अपनी नाव लेकर वहाँ पहुँच गए। इवन नाव लेकर जा रहे थे तो उनका पैर भी टूट गया, तो वो खुद तैरकर या चलकर नदी को क्रॉस किया। वहाँ पर पहुँचे तो रिटायर्ड जज ने उनकी शिद्दत देखकर परमिशन दे दी और वहाँ पर रख लिया कि तुम एज ए सर्वेंट काम करो और पढ़ लिया करो। उन्हें वहाँ पे काम करने की पगार ऐसे नहीं मिलती थी, उन्हें सिर्फ पढ़ने दिया जाता था। लेकिन अब्राहम लिंकन जी की शिद्दत पढ़ाई के प्रति, उनकी नौकरी पोस्ट ऑफिस में लग गई। गांव में गए, गांव के लोग उनके काम से प्रभावित हो गए। उन्होंने देखा कि लोगों की समस्याओं को खत्म करने के लिए पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन रहकर नहीं किया जा सकता, राजनीति में जाकर किया जा सकता है। फिर उन्होंने चुनाव लड़ने की सोची। एमएलए का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उस टाइम एक ऐसा टाइम था, पीक पॉइंट, जब वो अंदर से इतना टूट गए थे क्योंकि 24 ईयर में उन्होंने किसी से प्यार किया। कुछ टाइम के बाद वो भी चल बसे, उनका भी देहांत हो गया। तो उनकी कब्र पर जाकर वो रोज रोआ करते। एक बात तो ये, दूसरी बात, हार से इतना टूटे वो अंदर से। उस टाइम एक ऐसा टाइम, निराश टाइम था उसका। इतने उदास थे वो कि चाकू और छुरी से दूर रहा करते कि कभी खुद को ना मार लूं मैं। लेकिन उनके एक दोस्त आए जिन्होंने सपोर्ट किया उनको और हौसला दिया। फिर उन्होंने फिर चुनाव लड़े। चुनाव लड़के वो एमएलए बन गए और वो एमएलए बन के खूब उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, एलएलबी की। एलएलबी करके एक दोस्त के साथ कुछ टाइम तक प्रैक्टिस की, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चली क्योंकि वो गरीबों के मुकदमे लड़ते थे। बहुत ही जेन्युइन फीस लिया करते। इवन बहुत गरीब अगर को होता तो उनसे पैसे भी नहीं लिया करते। फिर सच्चे मुकदमे लड़ते थे। थोड़े टाइम बाद उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने शुरू किए। फिर कई बार हार हुई। कई बार हार के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। वहां पर रख के दास प्रथा के खिलाफ वो कानून लेके आए। जब वो वहाँ पर थे तो एक बार वो कह रहे थे इंटरव्यू में कि उनकी मदर, जो सौतेली मदर है ना, जो आज कुछ है वो अपनी सौतेली मदर की वजह से है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी को हम देखें तो हमारे सामने उभर कर आता है कि नेचर ने हम सबको समान माइंड से, कैपेसिटी से पैदा किया है, समान एनर्जी से पैदा किया है, समान सकारात्मक सोच दी है, काम करने की शिद्दत दी है। लेकिन हमारे आसपास के जो असर होते हैं ना,
उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हमारी सोच सकारात्मक से दूसरी तरफ चली जाती है और एनर्जी जो हमारी होती है उस एनर्जी को दूसरी जगह लगा देते हैं, काम में नहीं लगाते। तो दोस्तों, अगर हम शिद्दत से काम करते रहें तो जब अब्राहम लिंकन जी की शिद्दत उनको प्रेसिडेंट तक पहुंचा सकती है, तो आज तो हम डिजिटलाइजेशन के ज़माने में रहते हैं, आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप में जो एनर्जी है, आप में जो पॉजिटिव सोच है, आप में जो शिद्दत है, उनको इकट्ठा कीजिए और अपने काम की तरफ बढ़िए। पूरे फोकस के साथ काम करिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ पे जा पाओगे आप। और ना आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। आज तो कोई कह ही नहीं सकता है कि मेरे पास किसी तरह के रिसोर्स नहीं है। इतने काम हैं, आप शिद्दत से काम के लिए जाइए, आपको मिलेगा। जब इंसान खुद चाहता है ना, तो कुदरत उसका साथ देती है। 10 दिशाओं बंद होने के बाद भी एक सुराग खोलती है, पर आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा एनर्जेटिक रहो, हमेशा अपने काम की तरफ बढ़ते रहो, अपनी एनर्जी के उस लेवल तक काम करो आप। जो मैं हमेशा कहती हूँ, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो रिगस सकते हो तो रिगसो, पर काम जरूर करो। क्योंकि इकट्ठा तो पानी भी अगर रहता है ना, तो वो भी सड़ जाता है। इसलिए जिंदगी गतिमान है और इस गतिमान के लिए हमें खुद को गतिमान रखना होगा। बेस्ट ऑफ लव। आई होप आपको पसंद आएगा। बी हैप्पी।